जय माता दी, जय श्री राधे। तो ये जो वीडियो है ये मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि श्री स्वामी डॉक्टर अमृता दीदी जी जो है मेरे घर में आए, मुझसे मिलने आए। और ये किस्मत सबकी सच्ची में पता नहीं होती होगी कि नहीं, पर मेरा घर धन्य हो गया और इनके पावन चरण जो है मेरे घर में पड़े और ऐसी ऐसी बातें सिखा गए। पूरा वीडियो देखिएगा। और हम बहुत खुश थे, हम सारा परिवार। शानू स्कूल में था, हम तीनों ही थे यहाँ पे। तो दीदी मुझे ढूंढते हुए आ गए, किस तरह आए वो आपको खुद बताएंगे वीडियो में। पूरा वीडियो देखिएगा। हाँ जी, जय माता दी। कैसे हो आप सभी? तो आज मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी क्योंकि आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। आज आप मेरे को देख सकते हो कि मतलब मेरे चेहरे से आइडिया लगा सकते हो कि मैं कितनी ज़्यादा खुश हूँ। अभी नए घर में हूँ और मेरे लिए एक बहुत ही सौभाग्य की बात है। कौन आया है मैं अभी आपको मिलाती हूँ, वो खुद बताएंगे। मैंने कभी सोचा भी नहीं था, लेकिन वो कहते हैं ना कि पता नहीं है वो ऊपर वाला क्या सोच के रखता है हमारे लिए, क्या वो मुझे नहीं पता। लेकिन अभी हमारे बीच में एक दीदी है। पहले आप मिल लो, फिर मैं आपको सारी बात बाद में भी बताऊंगी, ठीक है? तो मैं, हाँ ऐसे ये देखिए कौन आए। अब मैं इतनी, मेरी ये नहीं है कि मैं अपना इनका मैं रिफरेंस दूँ, ये अपने आप बताएंगे कि ये कौन है। हाँ जी भाई, ऐसा है कि मुझे मधु के बारे में एक अखबार से पता चला कि एक महिला ने मेहनत करके, गांव की महिला ने मेहनत करके जो है और गायों के लिए शेड का निर्माण किया। तो मुझे इतनी प्रसन्नता हुई। मैं वास्तव में, मुझे स्वामी डॉक्टर अमृता दीदी के नाम से सब जानते हैं। हरियाणा के पिंजौर से हम रहने वाले हैं। आश्रम चलाते हैं, वहाँ पर गौशाला भी है, बहुत प्रकार के कार्य हैं। हम यूट्यूब पे ज़्यादा बताया भी नहीं जा सकता। हाँ जी। तो जब मुझे ये पता चला कि एक ग्रामीण क्षेत्र की महिला ने अगर ठान लिया और परिश्रम के द्वारा अपने आप को यहाँ तक पहुँचाया है, हाँ, तो मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। तो मैंने मन में सोचा कि भाई, विमेन एम्पावरमेंट की हम बात करते हैं आज के टाइम पे, महिला सशक्तिकरण की हम बात करते हैं, तो मुझे लगा कि मधु जो है वो एक बिल्कुल सशक्त उदाहरण है। धन्यवाद। और मैं तो अपने आश्रम में ज्यादातर ऐसे कार्यक्रमों में ऐसी महिलाओं को हम ढूंढ ढूंढ के बुलाते हैं कि भाई उनको बुलाएं, इनको सम्मानित किया जाए। और हमारे वहाँ आसपास रहने वाली जो बेटियां हैं, गांव की महिलाएं हैं, उनको मैं दिखाना चाहती हूँ कि भाई ये तो आपके जैसी हैं। मेहनत ही है जो मनुष्य के जीवन में चमत्कार करती है, और चमत्कार करने का कोई साधन नहीं हो सकता। तो इसलिए मेरे मन में बहुत था कि किसी समय मधु से मिला जरूर जाए। मैं इसकी सेहत को लेके कई बार चिंतित जरूर हो जाती थी। कई बार वीडियोस में देखा, उसके बाद फिर ये बताती कि मुझे यहाँ तकलीफ है या कोई दिक्कत है। मेरा खुद अपना जो है योगा और आयुर्वेद के अंदर काफ़ी जो है पकड़ है। तो मुझे लगता था कि मधु को ये बात बतानी, ये बतानी है। लेकिन अब समस्या ये थी कि मधु तक पहुंचा कैसे जाए, क्योंकि मैं जानती नहीं थी ये कहाँ की है, कौन है। तो अर्की में आज हमारा किसी अन्य कार्यक्रम में आना हुआ था, तो वहां से बस संपर्क बनते बनते वो कहते हैं ना कि माता रानी ने उंगली पकड़ के हमें यहाँ पहुंचा दिया। पता चला कि गणागू घाट पास में ही है। तो गणागू घाट के पास में ही मधु का घर है। तो हमने ना तो कोई से फोन किया, ना हमने पूछा, बस गाड़ी ली और इधर को हम पहुंच गए। आते ही सामने जो है ये परिवार के लोग मिल गए। तो शायद भगवान ने, अब मेरा तो ये कहना है, मैं मधु को भी कह रही थी कि जितनी माता की भक्ति तुम्हारे हृदय में समाई हुई है, तो वो महामाई जो है ना, वो ही गाय के रूप में, सिया का जो रूप है वो साक्षात दुर्गा जी हैं। जी दीदी। वो स्वयं अवतार लेके ही आपके घर में आ गई है। और जब से वो आई है तब से ही मधु के जीवन में सारे चमत्कार हो रहे हैं। लेकिन उसके पीछे क्या है? मधु की मेहनत जो है वो बड़ी चीज है। तो ये इसी प्रकार मेहनत करती रहे। और मेरा तो मिलने का एक ही कारण था कि मैं स्वास्थ्य से संबंधित कुछ टिप्स, कुछ ऐसी बातें बता दूं इनको भी और इनके पति देव को भी कि भाई अब आपके जीवन के अंदर कुछ सुखद समय आने वाला है। तो इस समय को सुखद ही बनाए रखें और अपने शरीर को हम कैसे स्वस्थ रख सकते हैं। तो क्योंकि मैं भी थोड़ा सा, चलो, योग और आयुर्वेद के माध्यम से, मेरे पास 3 चीजें हैं। लोग कहते हैं ना कि क्या दवाई दोगे, मैं कहती हूँ 3 दवा दूंगी। एक योग, एक आयुर्वेद और तीसरी है अध्यात्म, अर्थात स्पिरिचुअलिटी।
तो ये तीनों चीजें अगर हमारे जीवन में समन्वित हो जाए ना, तो बड़ी से बड़ी बीमारी को आप 5 मिनट में अपने से दूर कर सकते हो। अभी कहने लगे ब्लड प्रेशर है, तो मैंने कहा भाई गोली खा करके आप अपना बीपी डाउन ले आओ, ये एक टेक्निक है। हाँ जी। लेकिन मैं शर्तिया कहती हूँ कि अगर आपका बीपी हाई है, उसी समय आप शीतली प्राणायाम और शीतकारी प्राणायाम में से किसी एक का भी अगर लगातार 15 मिनट अभ्यास करोगे, फिर मशीन लेकर के नाप लीजिए, मेरे पास तो प्रमाण हजारों भरे पड़े हैं, आपका बीपी नॉर्मल आ जाएगा। तो योग के अंदर ऐसी ऐसी टेक्निक है, हम अपने लाइफस्टाइल में योग को लाएं। 35-40 वर्ष तक अनाज खाने से हमारा शरीर बनता है, लेकिन उसके बाद भी अगर हम उसी स्पीड से और उसी मात्रा में अनाज खाते हैं, तो वो अनाज ही हमारे शरीर में रोग का कारण भी बनता है। तो हमारे को भोजन जो है वो भूख से थोड़ा सा कम ही खाना चाहिए, जिससे शरीर में केवल एनर्जी, ऊर्जा की प्राप्ति हो, बोझ न बने अनाज हमारे पेट में जाकर। ओवर ईटिंग से बचना चाहिए जी। तो ऐसे कुछ टिप्स होते हैं बहुत जिनको हम बहुत अपनाएं तो सिखाया लाइफ दीदी को ने। जो है बिल्कुल निरोगी बनाए, स्वस्थ और प्रसन्न बनाए। तो मधु को और इनके सारे परिवार को मेरी बहुत शुभकामनाएं हैं, और मधु के सारे व्यूअर्स को कि भाई आप लोगों ने इतना साथ निभाया और आज भगवान ने इसको यहाँ तक पहुँचाया है, और खूब तरक्की। मुझे ना, मैं सभी से भी कहना चाहती हूँ कि मेरा सौभाग्य है कि संत समाज कहते हैं ना कि घर में पधारने से, मैं क्या बोलूँ, मेरे को वर्ड नहीं आते बोलने, लेकिन मेरा घर ना, मतलब ये सोचो आपकी पवित्र हो गया। अभी हम खुद भी नहीं आए और देखो, और कोई फ़ोन नंबर नहीं, कोई कांटेक्ट नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था। और मैं इतनी खुश हूँ ना, मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। ये मेरे कर्म सच्ची में दीदी अच्छे हो गए, आप लोग आए सही में। ये तो आपकी सेवा है ना, गौ सेवा ने मुझे मिलाया है। हाँ। और मैं आप दीदी से सिर्फ इतना पूछना चाहूँगी, आप इनकी एजुकेशन सुनेंगे, मैं खुद हैरान हो गई। आप ये मत समझना कि ये सिर्फ खाली है ना, सिर्फ दीदी बता दो कि आपकी एजुकेशन में क्या है। एजुकेशन का ऐसा है भाई, हम भी पढ़े लिखे समाज से थे। मेरे पिताजी स्वयं भी डॉक्टर हैं, तो वो चाहते थे हम डॉक्टर बने, तो मैंने +1 +2 जो है वो मेडिकल से ही करी। लेकिन उसके बाद मेरा फिर योग साधना में ज्यादा इंटरेस्ट हो गया जी। उसके बाद मैंने फिर मनोविज्ञान की पढ़ाई करी है और क्रिमिनल साइकोलॉजी पर PhD करी। पंजाब यूनिवर्सिटी से मैं गोल्ड मेडलिस्ट भी रही हूँ। तो ये सारी तो भाई देखो पढ़ाई लिखाई की बात है। हम अपनी ऊर्जा को केंद्रित करके अगर कहीं भी एक जगह लगाते हैं तो वहां से अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। अर्जुन को पूछा था उसके गुरुजी द्रोणाचार्य ने कि पेड़ के ऊपर से फल जो है उनको तुम निशाना लगाकर तोड़ के दिखाओ। तो जब अर्जुन से पूछा कि तुम्हें क्या दिखता है, तो वो ये कहता था कि मुझे तो सामने लगा हुआ फल दिखता है। बाकी शिष्य कह रहे थे हमें पत्ते दिखते हैं, टहनियां दिखती हैं। तो जीवन जो है वो गोल ओरिएंटेड होना चाहिए। जी बिल्कुल। हमारे जीवन के लक्ष्य जो है वो निर्धारित होने चाहिए। हमने उस समय में सोच लिया कि ठीक है योग साधना करेंगे और संन्यास लेकर के और समाज के अंदर शिक्षा का, योग का, अच्छे स्वास्थ्य का, प्रसन्नता का ऐसा प्रचार करें, तो हम उसमें लग गए। जी मतलब बहुत। और अब जी समाज, मतलब ये सोच लो आप कि कितने बच्चे उनके आश्रम में और फ्री शिक्षा देते हैं वहाँ पे बच्चों को। हाँ वो सारी व्यवस्था है वहाँ, कोई पढ़ना चाहे तो मधु के थ्रू संपर्क करें। तो ये बहुत कम लोगों के ऐसे शब्द, ऐसे जो मैं सच्ची बोलूँ जो मुझे सुनने को मिले। और दीदी प्रैक्टिकल ही है ये नहीं बोलते कि हाँ मैंने ये कर दिया या मैंने वो कर दिया तो हो जाएगा। इनका एक ही मानना है, जैसा इन्होंने पहले भी कहा कि मेहनत करो, मेहनत से बढ़ के कोई वो आपको रोक नहीं सकता है ना सफलता पाने से। और इनका आशीर्वाद और इनका यहाँ मेरे घर में आना बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, बहुत बड़ी। मैं बता नहीं सकती कसम से। स्वास्थ्य के जो टिप्स हैं वो YouTube चैनल पे भी देते हैं, वो भी बता दीदी जी के नाम से ही है वो। अच्छा स्वास्थ्य के इनका भी है। हाँ यदि आप लोग चाहते हो ना कि जीवन में बहुत सारी बीमारियों से संबंधित बहुत सारे घरेलू और आयुर्वेदिक उपचार जो है वो एक मेरे नाम से YouTube चैनल भी चलाया हुआ है, उस पर बहुत सारे टिप्स हैं। अच्छा। तो अगर आप चाहते हो तो उसको भी विजिट कर सकते हो। बालों की समस्याएं और टाइम टू टाइम मेरे से जैसा कोई पूछता रहता है समस्याओं के बारे में तो वीडियो बना के बच्चे जो हैं वो उस पे डाल देते हैं, तो वो भी आप देख सकते हो। स्वामी डॉक्टर अमृता दीदी जी इस नाम से एक YouTube चैनल है। ये तो सबसे पहले मेरे को जरूरत है। तो उसमें ये सर्वाइकल का और का बहुत सारी चीजें हैं, आप वहाँ से सीख सकते हो और कर सकते हो। जी बिल्कुल।
और मैं आपको, और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि दीदी, मैंने इनको बोला था कि प्रमोशन ऐसा कुछ नहीं है चैनल का कि ऐसा सोचे कोई। हाँ, अगर किसी को अच्छा मतलब स्वास्थ्य चाहिए, किसी का भला हो जाएगा, अच्छा ही है ना, देखो, सीखेंगे कुछ। आयुर्वेद से लाइफस्टाइल अच्छा बना लो, योग से अच्छा लाइफस्टाइल हो जाए, तो इससे अच्छा और क्या चाहिए। बिल्कुल नहीं। देखिए, मेरे जीवन का एक लक्ष्य है कि मेरा भारत, संपूर्ण विश्व में रहने वाली मानवता जो है जी, वो स्वस्थ हो, प्रसन्न हो, और हम लोग अपने जीवन को, भगवान की कृपा से मनुष्य जीवन मिला है, हम कितनी सारी कॉग्निसेंस के द्वारा चीजों को महसूस कर सकते हैं, पशु बेचारे नहीं कर सकते जी। तो फिर हम बीमारियों से ग्रसित हो जाए और फिर ऐसा दुखी सा जीवन जिए तो वो फिर थोड़ा दुख वाली बात लगती जी है। बिल्कुल। तो योग और आयुर्वेद जो है ना, और तीसरा है स्पिरिचुअलिटी। योग, आयुर्वेद और स्पिरिचुअलिटी अर्थात अध्यात्म, ये तीन चीजें ऐसी हैं जो मनुष्य के जीवन को 100 वर्ष तक बिल्कुल निरोगी और स्वस्थ और प्रसन्न रख सकती हैं। तो उसका सहारा लें। YouTube चैनल की प्रमोशन का तो क्या है, वो तो देखो ऐसा है कि हम आज तक हमने किसी से कभी डोनेशन ना मांगी है ना ली है। हाँ, सही काम बात। जो करना है वो समाज में अपने आप व्यवस्थाएं होती हैं और हाँ काम जी। चलते रहते हैं, उसकी चिंता आप लोग छोड़ दो। अपने अपने स्वास्थ्य की चिंता करो। जी यही मेरा बिल्कुल। कहना है। बिल्कुल, बहुत हमें भी बहुत कुछ समझा के गए दीदी सच्ची में। और मैं तो पूरी कोशिश करूँगी, मतलब घर आके हमें सिखा के गए, इससे बड़ा और क्या सौभाग्य हो सकता है किसी का। और अब मेरा घर धन्य हो गया सच्ची में, मेरे को ऐसा लग रहा है कि साक्षात माता रानी अपने आप खुद पधार गए। और ठीक है दीदी। और ये भैया आए थे साथ में दीदी के साथ, ये नीचे आश्रम में रहते हैं, इन्होंने बहुत सारी बातें बताई, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। इन्होंने इतनी लॉकडाउन में मतलब वो बहुत, वो मैं आपको बताऊंगी बाद में कितना कुछ वहाँ पे। अब हम जाएंगे, फिर हम वहाँ जाके मैं आप लोगों का वीडियो वहाँ से आपको दिखाऊंगी। ठीक है दीदी। जय माता दी। जय माता दी। सब लोगों को आशीर्वाद दे दीजिए। जय माता दी। सब स्वस्थ और खुश रहो। किस्मत से मिलता है संतों का साथ और संतों की संगत, सच्ची में बहुत प्यार देके गए मुझे, बहुत ज़्यादा प्यार देके गए मुझे सच्ची में। मैं क्या मांगूँ, बस भगवान इनको दीर्घायु दे, स्वस्थ रखे। और इनका वीडियो ज़रूर देखना, और इनकी बातें सुनी होगी आपने, ज़रूर सुनना अगर नहीं भी सुनी होगी। वीडियो में कितनी अच्छी बातें करते हैं ये। तो चले गए दीदी, और सच्ची में मेरी बहुत किस्मत है कि ऐसे लोगों का जो साथ मुझे मिला है ना। भगवान सबको आशीर्वाद दे। मेरे पास शब्द नहीं आज। आप कितने खुश हैं? मैं बहुत खुश हूँ। मतलब इनसे मिलने लोग जाते हैं, हाँ जी। लोग इनसे मिलने जाते हैं, और ये तो मुझे ना बहुत ही अच्छे लगे। मतलब इतने अच्छे लगे ना, एक कोई ऐसी जैसे बातें करते हैं ना संत लोग कि ऐसे ये करो वो करो, या ये दे दिया वो दे दिया। बोलते एक ही मंत्र है आगे बढ़ने का, किसी के पास कोई मंत्र नहीं होता, अपनी मेहनत का मंत्र होता है। दूसरा होता है भगवान का आशीर्वाद, भगवान का नाम जो आपको पार लेके जाएगा। कुछ ऐसी चीज़ें ऐसी सिखा के गए ना, मैं सच्ची में धन्य हो गई। अभी चले गए ना, बहुत बुरा जैसा लग रहा है कि क्यों गए, यहीं रहते यहीं रुकते। तो मैं क्या मांगू इनके लिए। जय माता दी। जय माता दी।